हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोगों ने जो क्यूक रिवीजन का जो सीरीज स्टार्ट किया है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले जो क्यूक रिवीजन का जो हमारा सीरीज स्टार्ट हुआ है उसके 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ जो फुल डिस्कशन के साथ का भी जो वीडियो है वो आज सुबह ही आप लोगों को एक वीडियो 9 बजे मिला है। इसी तरह से हमेशा वो भी वीडियो आपको लोगों को मिलता रहेगा। फुल डिस्कशन वाले वीडियो को बंद नहीं किया गया है। उसके साथ में क्यूक रिवीजन का एक और नया सीरीज स्टार्ट किया गया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से रूबरू हो सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों को फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क पाउडर उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू किया है। तो यह कौन सा राज्य किया है? यह किया है हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। एक चीज़ याद रखिएगा, हरियाणा सरकार जो है वो जल ही जीवन है योजना, गोवर्धन योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ये सब योजना भी हरियाणा सरकार चला रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए पीडीएफ में अब आप लोगों को मैथ्स का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप लोग कहिएगा तो मैथ्स का मैं एक्सप्लेनेशन भी करवा दूंगा। 4-5 क्वेश्चन ही होते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन भी करवा दूंगा। जैसा होगा आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करिएगा तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था, तो यह कौन सा है? यह स्पुतनिक 1 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पुतनिक 1। और यह जो है वो रूस के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को भेजा गया था। अगर हम लोग अंतरिक्ष यात्री की बात करते हैं तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं यूरी गार्गिन, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं वेलेंटीना तेरेस्कोवा और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कितने राशि के वित्त पोषण की सुविधा शुरू की है? तो यह कितने राशि के वित्त पोषण की? 1 लाख करोड़ रुपए की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है हमारा कि नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? तो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये गुजरात में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात से याद रखिएगा गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य अगर हम लोग बात करते हैं तो मृत सागर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृत सागर। नेक्स्ट है हमारा बास्केटबॉल के खले में कितने खिलाड़ियों से एक टीम बनती है? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 खिलाड़ी। याद रखिएगा भारत में जो प्रथम बास्केटबॉल है वो 1930 में खेला गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में सबसे अधिकतम व्यय निम्नलिखित में से किसे आयात पर किया जाता है? अनाज, खाद्य तेल, खनिज तेल या उर्वरक? तो सबसे ज़्यादा खनिज तेल पे किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज तेल। खनिज तेल जो है वो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा कि याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये सब जारी किए जाते हैं, तो यह सब किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय। आप लोगों को याद होगा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 226 है उसके अनुसार उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है और संविधान का अनुच्छेद 32 जो है उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 5 प्रकार के रीट जारी करता है। नेक्स्ट है हमारा ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही आंसर आएगा 28। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो एकमात्र सही है? यह पूछ रहा है पौधे अपने पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं, तो यही सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू की है, यह निम्न में से किस राज्य सरकार की एक योजना है? तो यह जो है वो झारखंड राज्य सरकार की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। झारखंड से और भी याद रखिएगा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, सुजलाम सुफलाम योजना, मीठी क्रांति योजना, ये सब जो है वो झारखंड सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा कि नानावती आयोग ने जांच किया था, तो नानावती आयोग जो है वो किस चीज़ का जांच किया था? जो 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए थे उसकी जांच जो है वो नानावती आयोग के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है? तो खनिज की थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज। और खनिज जो है वो शरीर के उपचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है हमारा कि न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है। तो न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोगों ने पढ़ा होगा संविधान का अनुच्छेद 131
अनुच्छेद 131 यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को 3 प्रकार के प्रारंभिक अधिकार दिया गया है। पहला, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का। दूसरा, एक और केंद्र और कुछ राज्यों तथा दूसरी ओर राज्यों के बीच का विवाद तथा राज्यों के बीच का विवाद। नेक्स्ट हमारा, वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है। यहाँ दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। पहली की अगर बात कीजिएगा तो पहली भेजता है उत्तर प्रदेश जो कि 80 भेजता है। दूसरा भेजता है महाराष्ट्र जो कि कितना भेजता है 48। तीसरे की बात कीजिएगा तो तीसरे पर आएगा पश्चिम बंगाल 42 और चौथे पर आएगा बिहार जो कि 40 भेजता है। यहाँ दूसरा आपसे पूछ रहा है तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा, वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल लोकसभा और राज्यसभा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा और राज्यसभा। एक चीज याद रखिएगा, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है हमारा कि सोडा जो बारूद बनाने में काम आता है का रासायनिक नाम क्या है। तो उसका रासायनिक नाम है KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है हमारा कि वैश्विक तापन से ध्रुवीय हिमशिखर पिघल जाएंगे, कारण क्यों। यह एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चिंता है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप, तो देखिए जैसे ही हिमशिखर पिघल जाएंगे तो तटीय और महाद्वीपों में आप्लावन हो जाएगा और संपूर्ण पृथ्वी जो है वो जलमग्न हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, इस्पात संयंत्र की बात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा जो है वो किस नाम से जाना जाता है। तो वह लोहा जो है वो पिग आयरन के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिग लोहा। नेक्स्ट हमारा कि इंग्लैंड और आयरलैंड के मध्य 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला इंग्लैंड में संपन्न हुई। इस श्रृंखला में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। तो इसमें चुना गया डेविड विले को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेविड विले। नेक्स्ट है हमारा कि ओलंपिक शब्द जो है वो ओलंपस से आया है, जो नाम है किसका। तो एक पर्वत का नाम है ओलंपस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक पर्वत का नाम है। ओलंपिक की जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो आधुनिक ओलंपिक खेल का जो शुभारंभ है वो 1896 के एथेंस शहर में हुआ था और ओलंपिक मशाल जलाने की जो शुरुआत है वो 1936 में बर्लिन ओलंपिक में शुरू हुआ था। नेक्स्ट हमारा, नैनो तकनीक एक तकनीक है जो संबंधित है। तो नैनो तकनीक एक तकनीक है जो लघुकरण से संबंधित है। नैनो तकनीक में अत्यंत सूक्ष्म अणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लघुकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा कि कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक है। तो एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रित करता है उसको हम लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, समाचार भारती है एक। तो समाचार भारती क्या है, एक भारत की एक समाचार संस्था है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाचार संस्था है। नेक्स्ट है हमारा कि नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है। तो जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है, सैलाब कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। और शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि 20 अगस्त 2020 को किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की जाएगी। तो इंदिरा रसोई योजना की जो शुरुआत है वो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान से एक और योजना याद रखिएगा जिसका नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। नेक्स्ट है हमारा, समस्त पृथ्वी पर वो 2 तारीखें जब रात और दिन समान अवधि के होते हैं क्या कहलाती है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है विषुव। देखिए 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होता है, जिसमें 23 सितंबर को कहा जाता है शरद विषुव और 21 मार्च को कहा जाता है बसंत विषुव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विषुव। नेक्स्ट हमारा, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। तो इसका कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्व आंतरिक परिवर्तन। पूर्व आंतरिक परिवर्तन से याद रखिएगा रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी हुई परखनली चमकीली दिखाई देना, कांच से आई दरारें का चमकना, हीरा का चमकना, ये सब जो है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट है हमारा कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण तथा
उत्पादन केंद्र खोलने की घोषणा किया है? तो यह कौन से राज्य में किया है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खंडू और यहाँ के गवर्नर का नाम है बी.डी. मिश्रा। नेक्स्ट हमारा निर्णायक मत है। तो निर्णायक मत क्या है? जब दोनों पक्ष जो बराबर हो जाते हैं तो जो स्पीकर या सभापति होता है उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जब दोनों पक्ष सहबद्ध हो जाए। नेक्स्ट हमारा कि क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्ररक्षण स्थिति जो है वो सीमा रेखा के समीपस्थ होती है? तो सीमा रेखा के जो समीपस्थ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड मैन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थर्ड मैन। क्रिकेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड को माना जाता है। पहला टेस्ट मैच जो है वो 1887 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबोर्न में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदाब्दी में हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ कब था? 28 दिसंबर 1885 को। और 1885 में कौन? लॉर्ड डफरीन, क्योंकि उसका शासनकाल था 1884 से लेकर 1888 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरेन। नेक्स्ट हमारा व्यावसायिक बैंक जो होती है वो समानता ब्याज नहीं देती है। तो चालू जमा खाते पर ब्याज नहीं देती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चालू जमा खाते पर ब्याज नहीं देती है। नेक्स्ट हमारा कि प्रकाश विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था? तो प्रकाश विद्युतीय प्रभाव जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट हमारा कि ध्वनि की तीक्ष्णता यानी कि श्रिलनेस जो है वो किस पर निर्भर करती है? तो यह जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है यानी फ्रीक्वेंसी पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी पर। नेक्स्ट हमारा मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप परास क्या है? तो सबसे उपयुक्त जो टेम्परेचर रेंज है जिस पर कोई भी ह्यूमन अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है वो है 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22.5 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि सिखों के पवित्र पुस्तक है। तो सिखों के पवित्र पुस्तक को क्या कहा जाता है? आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु ग्रंथ साहिब। और जो सिखों के 5वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव, उन्होंने ही सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही आंसर जो आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे रक्त में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हमारे रक्त में हेमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का संवहन करना। नेक्स्ट है हमारा कि द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि, तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि गोलाकार के लिए सतही ऊर्जा जो होती है वो न्यूनतम होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, और द्रव की जो बूंदें हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी कठोर लकड़ी है? तो ये कौन सा है? महोगनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महोगनी। नेक्स्ट हमारा प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग किसको कहा जाता है? लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपसे द्वितीयक रंग पूछ दे तब पीला, मैजेंडा और सियान को द्वितीयक रंग कहला जाता है, और जिन दो रंगों को मिलाने पर श्वेत रंग प्राप्त होता है उसको पूरक रंग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कौन है? तो फेरोमैग्नेटिक वो पदार्थ हैं जो चुंबक से आकर्षित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबक से आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट हमारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का महान कार्य कौन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया था, जो कि एक गुप्त शासक था, और गुप्त शासकों में सर्वाधिक 18 अभिलेख जो है वो भी कुमारगुप्त के द्वारा ही जारी किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त प्रथम। और एक चीज़ और याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? जो बख्तियार खिलजी था। और वो कौन था? किसका सेनानायक था? कमेंट करके बताइएगा कि बख्तियार खिलजी जो है वो किसका सेनानायक था। नेक्स्ट हमारा कि भारत किस देश की मेजबानी में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकाज में भाग लिया था? तो ये किसके मेजबानी में हुआ था? रूस के मेजबानी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। नेक्स्ट हमारा कि रेल मंत्रालय ने किस राज्य में रेलवे के लिए एक समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया है? ये किया है हुबली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुबली। नेक्स्ट हमारा विश्व जैविक ईंधन दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 अगस्त। नेक्स्ट हमारा कि हंटर आयोग की जो नियुक्ति है वो की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। एक चीज़ याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और इसके बाद एक शंकरन नायर नाम का एक व्यक्ति था जो कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार लूटा था? तो ये सूर्य सेन के द्वारा, जिसको कि हम लोग मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत और सतपुड़ा, सही अनुक्रम उत्तर से दक्षिण में कौन सा होगा? देखिए, उत्तर से दक्षिण में होगा सबसे पहले महादेव पहाड़ियाँ, फिर होगा सतपुड़ा और फिर होगा सह्याद्री पर्वत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 2। नेक्स्ट हमारा कि विश्व वन क्षेत्र में किन वन के क्षेत्रों के फैलाव का प्रतिशतता जो है वो सबसे ज़्यादा अधिक है? तो वो शीतोष्ण शंकुवंशी वन का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। नेक्स्ट हमारा कि परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर वर्णन कीजिए। परतदार चट्टान जो है वो पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है, ये बिल्कुल सही है। परतदार चट्टानों का निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और परतदार चट्टानें जो हैं वो विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 जो है वो चारों सही है। नेक्स्ट हमारा कि ज्वालामुखी जो है वो उजागर नहीं होते हैं। तो ज्वालामुखी उजागर कहाँ नहीं होते हैं? वोल्टिक सागर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टिक सागर। एक चीज़ और याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी है? तो अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु जो है वो 370 मिलियन वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 370 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट है हमारा कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण यानी रेडिएशन को बाहर आने नहीं देता है। इस गुण के कारण क्या है? तो इस गुण का कारण है उसका बहुत उच्च घनत्व। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत उच्च घनत्व। आप लोगों को याद होगा कि ब्लैक होल का जो सिद्धांत है वो चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो यह है इजराइल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जो है वो ट्रैफिक सिग्नल और साइन पर महिला प्रतीक बनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो यह कौन बना है? मुंबई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। मुंबई से याद रखिएगा, मुंबई में ही काला घोड़ा महोत्सव और गुड़ी पड़वा महोत्सव भी मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो बेमेल है, मतलब मैच नहीं कर रहा है? धूमर हरियाणा यही बेमेल है, क्योंकि धूमर की अगर बात करते हैं तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है, ना कि हरियाणा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला जो है वो पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो ये कौन सा जिला शामिल किया गया था? मानभूम जिला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानभूम जिला। एक चीज़ याद रखिएगा, बिहार जो है वो बंगाल से विधिवत 1912 में अलग हुआ था। 1936 में फिर बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, और फिर 2000 में झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ। नेक्स्ट हमारा, बिहार की नदियों और उनके अन्य नदियों से मिलने वाले जोड़े को प्रस्तुत है, गलत जोड़ा इंकित कीजिए। सरयू नदी गंगा नदी सही है, कमला कोसी सही है, पुनपुन दामोदर ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 4 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तिब्बत का पठार जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट है हमारा कि मानव हाथी संघर्ष पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा संघर्षों का प्रबंध न करने हेतु कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह सुरक्षा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा पोर्टल। हाथी से याद रखिएगा, एक विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है 12 अगस्त को। नेक्स्ट है हमारा कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य कौन था? तो भारत यूनान राज्य था बैक्ट्रिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक वंश का शासन था? तो उस समय नंद वंश का शासन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश। और उस समय शासक था धनानंद। नंद वंश की स्थापना जो है वो महापद्मानंद के द्वारा किया जाता है। और धनानंद की अगर हम लोग बात करते हैं तो धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करता है और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना कर देता है।
नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस भारतीय एम्पायर को एम्पायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया गया है? तो किसको शामिल किया गया है? ये किया गया है केन अनंत पद्मनाभन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। तो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, उसके बाद राजकुमार शुक्ल एक बिहार के किसान नेता थे, उनके बुलाने पर गांधी जी चंपारण जाते हैं और वहाँ अंग्रेजों का जो 3 कठिया प्रथा चलते रहता है उसके विरोध में चंपारण सत्याग्रह शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। नेक्स्ट हमारा, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट तो किसमें? भारत परिषद अधिनियम 1919। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत क्या व्यवस्था की गई थी? इसके तहत ये व्यवस्था किया गया था कि भारत सचिव के अधिकारों में कटौती करना और उसका वेतन जो है वो ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने का प्रबंध किया गया था। और इस एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था। नेक्स्ट हमारा, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, तो कहाँ? सिंगापुर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में वॉल्कन प्लान उपज था। तो भारत में वॉल्कन प्लान जो है वो किसका उपज था? ये लॉर्ड माउंटबेटन का था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन का। एक चीज़ याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन का ये जो प्लान था विभाजन और स्वतंत्रता के प्रति जो ये योजना प्रस्तुत किया था, इस योजना को 3 जून की योजना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है, यह पूछ रहा है। तो मेकांग नदी का उद्गम जो है वो तिब्बत का पठार है और यह मलेशिया में नहीं बहती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया में नहीं बहती है। नेक्स्ट हमारा, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। राष्ट्रीय संकरा संस्थान जो है वो कानपुर के साथ मैच करेगा, मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद के साथ मैच करेगा, सैन्य विधि संस्थान जो है वो कामठी के साथ मैच करेगा और राष्ट्रीय अखंडता संस्थान जो है वो पुणे के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 6ठा कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं? तो ये बेलारूस जो कि एक यूरोप का देश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेलारूस। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि क्रिया जो है वो पर्यावरण के लिए अनुकूल है? तो पर्यावरण के लिए अनुकूल है जैव कृषि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैव कृषि। और भारत का पहला राज्य है सिक्किम जो कि पूरी तरह से जैविक खाद का प्रयोग करता है। नेक्स्ट हमारा, भारत ने अडू एटॉल में 5 इको टूरिज्म जोन को विकास के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ अनुबंध किया है? तो किसके साथ किया है? मालदीव के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। नेक्स्ट हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक जो है वो निम्न में से किनके जीवन पर आधारित है? तो यह पुस्तक जो है वो एम वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट हमारा, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो लसिका कोशिकाओं का निर्माण जो है वो बृहदस्थि में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहदस्थि। और लसिका में पाए जाने वाली जो कणिकाएं होती हैं उसको लिम्फोसाइट कहा जाता है और लसिका जो है वो घाव भरने में सहायता करता है। नेक्स्ट है हमारा कि किसी द्विलिंगी फूल में यदि पुमंग एवं जायांग विभिन्न समय पर वयस्क बनते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है डिकोगेमी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि जब एक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न लक्षणों का नियंत्रण होता है तो यह घटना क्या कहलाती है? तो यह घटना जो है वो पीलोट्रॉपी कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत में पहला पॉकेट एंड्रॉयड सेल यानी पीओएस उपकरण लॉन्च किया है? तो यह पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेटीएम। पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा और इसकी स्थापना जो है वो 2009 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा कि किसी परमाणु में उप कक्षाओं यानी कि सब सेल के भरने का क्रम जो है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये हुंड के नियम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हुंड का नियम। नेक्स्ट हमारा, प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट जो है वो हमारा मैथ का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14। नेक्स्ट हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो ये कहाँ से दिया जाता है? ये राज्य के समय कितनी निधि से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
एक चीज़ याद रखिएगा, अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख किया गया और वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट हमारा, यूरोपीय संघ दक्षिण एशिया में बाढ़ प्रभावित लोगों को कितनी राशि सहायता प्रदान करेगा? तो कितनी करेगा? 1.65 मिलियन यूरो करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.65 मिलियन यूरो। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में ब्रिटिश ये वास्तविक और नामात्र की कार्यपालिका है। ये बिल्कुल दोनों जगह है, भारत में भी और ब्रिटेन में भी। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, ये भी भारत और ब्रिटेन में है। द्विसदनीय विधायिका है, ये भी भारत और ब्रिटेन में है। न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रणाली नहीं है, क्योंकि न्यायिक पुनर्वलोकन जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत और अमेरिका में है। अमेरिका से ही लिया गया है भी न्यायिक पुनर्वलोकन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो घटना चक्र वाले सीरीज में मैं करवा चुका हूँ। यह एज इट इज जो क्वेश्चन है वो घटना चक्र के बुक से उठाया गया है। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट बनाते हैं उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो आपको घटना चक्र से एज इट इज देखने के लिए मिल जाएगा। इवन एग्जाम में भी जो आपको क्वेश्चन है वो देखिए एक लेवल ऊपर वाले घटना चक्र पढ़िए। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि आपको बिहार एसआई का एग्जाम देना है तो आप बीपीएससी वाला घटना चक्र पढ़िए, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट कर रखा है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने अभी मध्यकालीन भारत जो है वो पूरा ख़त्म कर रखा है, आधुनिक भारत अभी चल रहा है और साथ ही साथ भारतीय राज व्यवस्था भी चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो देखिए पहली बार अगर हम लोग बात करते हैं तो अम्बेडकर का जो निर्वाचन है वो बंगाल से हुआ था, लेकिन फिर देश बंटवारा हो जाता है और जिस प्रांत से ये चुने जाते हैं वो पाकिस्तान में चला जाता है। तो फिर उसके बाद ये दोबारा बम्बई से जीतते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट है हमारा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कितने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय विकसित किए जा रहे हैं? तो ये 9 किए जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9। नेक्स्ट हमारा कि 1 रुपये का सिक्का है। तो 1 रुपये का सिक्का क्या है? ये एक सीमित ग्राह वैधानिक मुद्रा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1 रुपये के सिक्के पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर हो रहता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो यह किस सरकार के द्वारा किया गया है? गुजरात सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात सरकार। गुजरात सरकार से याद रखिएगा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना और किसान सूर्योदय योजना। नेक्स्ट हमारा कि कृषि के मामले में अल्पकालीन ऋण की अवधि क्या होती है? तो 15 महीने से कम होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 महीने से कम होती है। नेक्स्ट हमारा कि प्रख्यात व्यक्तित्व जी के मेनन का निधन हो गया, वो किस कार्य हेतु प्रसिद्ध थे? तो जी के मेनन जो थे वो एक पत्रकार थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पत्रकार। नेक्स्ट हमारा, महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था? तो वही 1917 के चंपारण सत्याग्रह में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1917। नेक्स्ट हमारा, गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता कौन हैं? तो गुप्तकालीन हिंदू धर्म की अगर बात कीजिएगा तो 2 प्रमुख देवता ब्रह्मा और विष्णु थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मा और विष्णु। गुप्त काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो गुप्त काल से याद रखिएगा गुप्त काल में ही नागर शैली का विकास हुआ था और गुप्त काल में ही चित्रकला जो था वो अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व में जंगली गधा एकमात्र जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो यह कच्छ के रण में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कच्छ के रण में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि राज्यपाल की पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता या अर्हता है, वो भारत का नागरिक हो, बिल्कुल 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, ये भी सही है। वह लाभ के किसी पद पर आसीन न हो, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन जो है वो शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो देवदासी नृत्य शैली की परंपरा की विरासत नहीं है, मणिपुरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। देखिए देवदासी नृत्य परंपरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो जब विजयनगर साम्राज्य में यह काफ़ी लोकप्रिय था, जो मंदिर में दासी के रूप में देवताओं के सेवा में रखे जाते थे। नेक्स्ट हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? देखिए सबसे छोटा जिला है शिवहर। अगर सबसे बड़ा जिला पूछ ले तब सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण, और सर्वाधिक आबादी वाला जिले पूछे तो पटना, और सबसे कम आबादी वाला जिला पूछे तो शेखपुरा। नेक्स्ट हमारा, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने निम्नलिखित में से किस संस्था के सहयोग से छात्र उद्यमिता कार्यक्रम का दूसरा संस्करण तैयार किया है? तो यह किसके तैयार किया है? ये डेल टेक्नोलॉजी के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेल टेक्नोलॉजी। वहीं अगर हम लोग नीति आयोग की बात करते हैं
तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह जो है वो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।